केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा वर्ष 2025 में रिवाइज्ड रिक्रूटमेंट रूल्स जारी करने के बाद से बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है। हालांकि केबीएस ने बहुत कोशिश की है कि जो पहले की इनकी डाउट्स थे एलिजिबिलिटी को लेकर के, इन्होंने काफ़ी हद तक उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ ऐसे भी बदलाव कर दिए गए हैं जो कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए मुसीबत बन चुके हैं। क्योंकि जहां पर पहले पीजीटी के अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पीजी में वो सब्जेक्ट होना चाहिए था, जिसे अब कंपलसरी कर दिया गया है कि आपके ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसे अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों में हजारों की संख्या में कैंडिडेट होंगे, या फिर पूरे देश भर में देखेंगे तो लाखों की संख्या में कैंडिडेट होंगे जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा होगा और वो बीएड किए होंगे। प्राइमरी से तो उनको ऑलरेडी बाहर किया जा चुका है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना बनने की वजह से बाकी के क्लास के लिए भी वो एलिजिबल नहीं हो पाते हैं और उनका जो बीएड का डिग्री होता है वो एक तरीके से रद्दी के समान हो जाता है। तो क्या ऐसे कैंडिडेट केवीएस के रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से मिनिमम एलिजिबिलिटी हासिल करने के लिए क्या वो एक सब्जेक्ट से अगर प्राइवेट से बीएड के बाद और पीजी के बाद ग्रेजुएशन के बाद अगर एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन में फिर से एडमिशन ले तो क्या उनका ये मान्य होगा? कहीं भविष्य में ऐसा जाकर के तो नहीं हो जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन एक सब्जेक्ट से बाद में किया है, इस वजह से आप इस शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो सकते? ये पहला सवाल इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा सवाल ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में है जो कि इंटरमीडिएट नहीं किए हुए हैं लेकिन उन्होंने ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, बीएड किया, सब कुछ किया हुआ है। अभी जो पहले अगर आप केवीएस का नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें मेंशन होता था कि इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट, मतलब कि इंटरमीडिएट के समकक्ष जितने भी कोर्सेज होते हैं उनको इक्विवेलेंट माना जाता था और वो एलिजिबल होते थे। लेकिन अभी का अगर आप देखेंगे तो इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट हटा दिया गया, केवल इंटरमीडिएट रखा गया है। तो ऐसे कैंडिडेट मान लीजिए जो हाई स्कूल पास किया, हाई स्कूल के बाद उसने पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा में एडमिशन लिया, डिप्लोमा पास करने के बाद से वो बीटेक में एडमिशन ले लिया, डिप्लोमा के बेस पर लेटरल एंट्री होती है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में। इस तरीके से उसने डिप्लोमा और बीटेक कर लिया, उसके बाद से वो बीएड कर लिया, उसके बाद से मान लीजिए पीजी कर लिया। इस तरीके से उसने पूरा अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लिया। अब चूंकि हाई स्कूल के बाद वो इंटरमीडिएट ना करके डिप्लोमा में एडमिशन लिया, इस वजह से अब उसके पास हाई स्कूल पास होने का प्रमाण पत्र नहीं है। तो क्या डिप्लोमा को अब इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिसके बारे में आप लोग के लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं कि जो मांगा गया है हाई ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में इस सब्जेक्ट से आपका होना चाहिए, तो वो कितने वर्ष पढ़ा होना चाहिए? क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो फाइनल ईयर में छोड़ दिए जाते हैं और अगर आपने वो सब्जेक्ट हर एक ईयर में पढ़ा तो जिसे आप अन्य राज्यों में जैसे बिहार जैसे राज्यों में उसे ऑनर्स के नाम से जाना जाता है कि मैंने इस सब्जेक्ट से ऑनर्स किया हुआ है ग्रेजुएशन में। तो क्या ये ऑनर्स मांगा जा रहा है या फिर पर्टिकुलर कितने भी वर्ष पढ़े रहे हैं उसे कोई मतलब नहीं। इन सबके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। केवीएस ने पूरी कोशिश की है कि नई शिक्षा नीति के हिसाब से चीज़ों को अरेंज किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी देखा जाए तो इन सभी चीज़ों में काफ़ी कमियां हैं। कमियां इस वजह से क्योंकि जब नई शिक्षा नीति जारी हो रही है तो उसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई एक कैंडिडेट जो है वो पहले जो स्ट्रीम चलता था कि अगर कैंडिडेट आर्ट साइड से है तो वो आर्ट्स के ही केवल सब्जेक्ट ले सकता था, अगर वो साइंस साइड से है तो केवल साइंस के सब्जेक्ट ले सकता था, कॉमर्स से है तो केवल कॉमर्स के सब्जेक्ट ले सकता था। लेकिन नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान कर दिया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट आर्ट्स का भी है और अगर वो साइंस के सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो वो ले सकता है। मतलब कि अब स्ट्रीम नाम की चीज लगभग धीरे धीरे करके भविष्य में खत्म की जाएगी। नई शिक्षा नीति में ये बातें मेंशन की गई है। मतलब कि आर्ट्स वाला बंदा साइंस का सब्जेक्ट ले सकता है, साइंस वाला बंदा आर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकता है, कॉमर्स का सब्जेक्ट ले सकता है, बीटेक वाला बंदा अगर चाहे तो आर्ट्स के सब्जेक्ट वो पढ़ सकता है। मतलब कि उसको अपने सब्जेक्ट तो पढ़ने होंगे, अगर वो चाहे तो वो ले सकता है। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल के तौर पर नई शिक्षा नीति में बातें कही गई हैं। तो जब नई शिक्षा नीति ही इसको बढ़ावा दे रही है तो आप इस तरीके से बैरियर कैसे लगा सकते हैं? दूसरा, मान लीजिए आपने बैरियर लगा दिया, उसके बाद से आपने तो सीधे तौर पर उन बीएड कैंडिडेट के लिए रास्ते ही बंद कर दिए जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। अब उनके पास तो केवल एक ही विकल्प है कि मैं जाकर के वो एलिजिबिलिटी हासिल करूं, तभी तो मैं अपना उसमें एलिजिबल हो पाऊंगा। और एलिजिबिलिटी हासिल करने के लिए भी अगर आप देखेंगे तो 1 साल 2 साल 3 साल का समय लग जाता है। मान लीजिए किसी की एज लगभग 30 साल है और वो पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहता है, टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहता है। जब तक वो अपना उस एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा तब तक तो हो सकता है उसकी एज निकल जाए और केवीएस की भर्ती मान लीजिए आने वाले 1-2 साल ना आए, तब तो उसका पूरा मेहनत इधर का बर्बाद हुआ और उसकी बीएड की डिग्री खत्म हो गई केवीएस की वैकेंसी के लिए। अन्य राज्यों में अगर आप देखेंगे स्टेट लेवल की वैकेंसी तो वहाँ पर 40 साल मांगा जाता है। ये कोई अन्य राज्यों की अलग अलग एज क्राइटेरिया होती है, ठीक है। तो
निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी समस्या तो है इन चीज़ों को लेकर के। अब आते हैं आपके पहले प्रश्न पर कि क्या एक सब्जेक्ट से किया हुआ जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वो मान्य होगा या नहीं। देखिए, आपने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके बाद आपने बीएड कर लिया, उसके बाद आपने पीजी कर लिया, तो पीजीटी कोर्स के लिए ये नहीं देखा जाता कि आपने बीएड पहले किया है या फिर पीजी पहले किया हुआ है। क्यों? क्योंकि पीजीटी कोर्स के लिए ये कंपलसरी है कि आपका पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। कब आपने किया ये कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बीएड करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो ग्रेजुएशन है, ना कि पीजी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है तब जाकर के पीजी के मार्क्स के बेस पर आप बीएड में एडमिशन लेते हैं, लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तो आप आराम से बीएड कर सकते हैं। तो जब पीजीटी में ये नहीं देखा जाता कि बीएड आपने पहले किया या फिर पीजी कोर्स पहले किया हुआ है, तो आप मिनिमम एलिजिबिलिटी अगर हासिल करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के उस सब्जेक्ट में, जो कि कंपलसरी कर दिया गया है कि आप मान लीजिए अगर आप इंग्लिश से अप्लाई करना चाहते हैं पीजीटी केवीएस में, तो आपका पीजी में भी इंग्लिश होना चाहिए और साथ ही साथ ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए, जो कि पहले नहीं मांगा जाता था। पहले केवल पीजी में मांगा जाता था। तो अब अगर आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश नहीं पढ़ा है तो आपकी मजबूरी हो गई कि इंग्लिश आप ग्रेजुएशन में होने चाहिए, और आप 3 साल का कोर्स तो आप करेंगे नहीं उस एक सब्जेक्ट के लिए। तो एक सब्जेक्ट से भी प्राइवेट में ग्रेजुएशन कोर्स किया जा सकता है और उस परीक्षा को पास करके आपका उस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन मान लिया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पीजीटी के लिए ये नहीं देखा जाता कि बीएड आपने कब किया, पीजी आपने कब किया, दोनों कोर्स आपका होना चाहिए। उसी तरीके से मिनिमम एलिजिबिलिटी जो आप हासिल करेंगे वो कब किया है आपने, उससे मैटर नहीं है, आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी होना चाहिए। कहने का मतलब कि इंग्लिश सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका पीजी भी इंग्लिश से और ग्रेजुएशन भी इंग्लिश से होना चाहिए। कब आपने हासिल किया उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और ये चीज़ें बहुत सारे लोगों और इवन कह लें पूरे देश भर से लाखों लोगों के लिए ये प्रॉब्लम है। और अगर वो केवीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको अब ये करना ही पड़ेगा, मजबूरी बन गई है, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी में ये शामिल कर दिया गया कि पीजी के साथ साथ आपके ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, पहला डाउट क्लियर हो गया। चलिए, दूसरा डाउट जो लोगों के मन में बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि पर्टिकुलर ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट हमसे मांगा जा रहा है, क्या वो ऑनर्स होना चाहिए, मतलब कि 3 साल पढ़ा होना चाहिए, या फिर 1-2 साल भी पढ़ा है तो वो चल जाएगा। देखिए, इस तरीके की शब्द वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। शब्द मेंशन नहीं करने का मतलब कि अगर वो आपसे 3 साल मांगते तो स्पेशली वहाँ पर ऑनर्स वर्ड लिखा रहता है या फिर क्लियर लिखा रहता कि आपके 3 वर्षों में ये चीज़ें होनी चाहिए। जब वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है तो अगर आपके रिजल्ट पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर किसी के भी रिजल्ट पर वो सब्जेक्ट मेंशन है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर उनको 3 साल के लिए मांगना होता तो वो वहाँ पर स्पष्ट ऑनर्स लिखते या फिर आपका मेंशन करते कि आपको 3 साल का वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। जब मेंशन नहीं किया गया इसका मतलब ये हो गया कि आपने 1 साल भी पढ़ करके छोड़ दिया, 2 साल भी पढ़ा है या फिर पूरे 3 साल पढ़ा है तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर कोई भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया। इसका मतलब कि वो आपसे नहीं मांग रहे हैं कि 3 साल आपका पढ़ना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए ये डाउट क्लियर हो गया। इसके बाद से तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो जो इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट को लेकर के है। देखिए, कई बार चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आप एलटी ग्रेड की भर्ती देखेंगे तो उसी में इक्विवेलेंट वर्ड को लेकर के बहुत सारा विवाद था, जिसको लेकर के सालों से भर्तियां अटकी हुई हैं और अब जाकर के विभाग ने इन इक्विवेलेंट वर्ड को लेकर के एक तरीके से सब कुछ डिफाइन किया हुआ है। तो अगर अभी आप देखेंगे तो स्टेट लेवल और सेंटर लेवल की जो भी वैकेंसी होती हैं उसमें इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट डिप्लोमा को माना जाता है। इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट डिप्लोमा को माना जाता है। तो भले वहाँ से डिप्लोमा वर्ड हट गया, मतलब इक्विवेलेंट वर्ड हट गया, लेकिन अभी भी वो माना ही जाएगा क्योंकि आपने उसी डिप्लोमा के बेस पर ग्रेजुएशन किया हुआ है। अगर मान लीजिए आप ऐसे समझिए कि अगर इंटरमीडिएट आप नहीं होंगे तो ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। जब आपने ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लिया और किसके बेस पर लिया, डिप्लोमा के बेस पर, तो वो उसके इक्विवेलेंट ही माना जाएगा, भले वहाँ पर मेंशन किया गया हो या ना मेंशन किया गया हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप चीज़ें समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वर्ड वहाँ से हटा भी दिया गया तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा, उसके बाद बीटेक या फिर किसी भी प्रकार से इंटरमीडिएट नहीं किए हुए हैं और डिप्लोमा के बेस पर वो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उनका वो पूरी तरीके से वैलिड होगा। इसमें घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब मैं समझता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।